सकती है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, जंग मुसल्लत की गई तो हर वक्त तैयार है। सदर और वजीर आजम की खुशदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की हिमायत में मुलव्विस है। दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। बलूचिस्तान के अमन को खराब करने के नापाक भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान का खुशदार हमले का बदला लेने का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा, बुज़दिलाना हमलों पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। बच्चों का मुकद्दस खून रायगा नहीं जाएगा। बुज़दिल अनासिर को जहन्नुम वासिल किया जाएगा। चुन चुन कर मार सकते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहते। दहशतगर्द बलोच कहलाने के लायक नहीं। उनकी जंग हुकूक की नहीं, बल्कि ये सिर्फ इंडिया की जंग है। रियासत ने हमेशा मां का किरदार अदा किया, अब इसे हार्ट स्टेट बनना होगा। दहशतगर्दों की ना कोई कौम है ना कबीला। अमरीका की खुशदार में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने कहा, मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले फहम है। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। तशद्दुद के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बनू में दहशतगर्दों की पुलिस चौकी पर फायरिंग, 2 अहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने चौकी के मरकजी गेट को बारूदी मवाद से उड़ाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और भारत ज़मानाए अमन की पोजीशन पर वापस आ रहे हैं। पाक भारत DGMOs के दरमियान इत्तेफाक हो गया। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। जंग में इसराइल भारत की मदद कर रहा था। जंग मुस्तकिल हल नहीं, देरपा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हुकूमत का था। किसी भी फैसले से पहले नवाज शरीफ से मुशावरत कर। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा की मुलाकात। सैफरी की तावन को इलाकाई सलामती और इक्तिसादी रवाबत के लिए अहम करार दिया। तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की के फ़रोग़ पर अमली इक़दामात पर इत्तेफाक। फरीकैन का दहशतगर्दी के खात्मे और इलाकाई इस्तेहकाम के आज़म का यादा। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर भी इत्तेफाक हो गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में अफसोसनाक वाक़या। ISPR ने कहा, इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या भारतीय सरपरस्ती में फितना अल खवारिज ने किया। बाज़ हल्कों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद और गुमराह कुन इल्जामात आयद किए। इल्जामात सरासर झूठ पर मबनी हैं। भारतीय ईमा पर काम करने वाले अनासिर अवाम और फौज में तफरीक डालना चाहते हैं। इंसानियत सोज वाक़े के तमाम जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत का हजम $6 अरब से जायद। मौजूदा माली साल में मार्च तक अमरीका को बरामदात $4 अरब 40 करोड़ रही। अमरीका से दरामदात $1 अरब 90 करोड़ रही। पाकिस्तान की बरामदात में कपास, लोहा, स्टील स्ट्रक्चर और कंप्यूटर्स शामिल। अमरीका से पाकिस्तान की दरामदात में सोयाबीन, बादाम और पेट्रोलियम मसनूआत शामिल। वजारत खजाना ने कौमी असम्बली की कमेटी में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त नेपरा में दायर। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 29 मई को समाअत के बाद फैसला करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, कम लागत रिहायशी मंसूबों का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, कम लागत हाउसिंग मंसूबों से घरों के हुसूल में आसानी तरजीह है। मंसूबे से मईशत तरक्की करेगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। टास्क फोर्स को सिफारिशात जल्द पेश करने की हिदायत। फैसलाबाद और गुजरांवाला में मेट्रो बस सर्विस जल्द चलेगी। पंजाब के तमाम अजला को 1100 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। वजीर आला मरियम नवाज का सूबे भर में पंजाब डेवलपमेंट प्लान लाने का ऐलान। पंजाब की 800 देहात को बतदरीज मॉडल विलेज बनाया जाएगा। अगले साल से सड़कों की तामीर और तौसी के लिए 250 अरब के फंड्स देने का ऐलान। साल के आखिर तक 1 लाख घरों की तामीर का हदफ मुकम्मल किया जाएगा। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस की ट्रक से टक्कर, 8 अफराद जान बहक, 26 जख्मी। DG खान में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक।
लाहौर में केनाल रोड पर जौहर टाउन के करीब कार नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक कार में 3 अफराद सवार थे। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पाकिस्तान और भारत के आला अफसरान में राब्ता मौजूद है, मौसर मैकेनिज्म फाल है। डीजी ISPR की न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू। कहा, भारत ने नूर खान एयरबेस समेत चंद मकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसानात के बारे में शफाफियत दिखाई। क्या भारत भी इतनी दयानतदारी का मुजाहिरा कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पाक फिजाइया ने मौसर जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से खित्ते में अमन का दाई है। जजेस तबादला केस में जस्टिस शाहिद बिलाल ने बानी PTI की दरखास्त पर एतराज उठा दिया। कहा, ऐसी दरखास्त से जजेस को शर्मिंदा किया गया। जजेस ने तो नहीं कहा कि बानी के फैसले पर उन्हें निशाना बनाया गया। मेरे हवाले से ये अल्फाज इस्तेमाल होते तो मुझे भी शर्मिंदगी होती। क्या मुल्की तारीख में किसी सियासी लीडर ने ऐसी दरखास्त दायर की? दिल तो दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज करने का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन में जजेस की ट्रांसफर की मुद्दत तय करना पार्लियामान का इख्तियार है। अदालत आइन दोबारा नहीं लिख सकती। ट्रांसफर जजेस की कोई मुकर्ररा मुद्दत नहीं और तबादला उस वक्त मुमकिन नहीं जब तक आसामी